साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा भाग लेकर आए हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि पर कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप मात्र 2 सेकेंड या 5 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा क्लास पर। ठीक है, मुझे एक कमेंट आया था कि सर आप बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं, थोड़ा स्लो करके पढ़ाइए। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा आपको स्लो में पढ़ाने की कोशिश करूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, अब अगर आप इसको मेथड से करेंगे तो मेथड में इसमें 1-2 मिनट तो लग जाएंगे। ठीक है, आपको इसको मेथड से नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। मैं आपको एक बार समझ लीजिए आप, उसके बाद आप इस टाइप के कोई से भी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान दीजिए, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी आपने 12 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, जो 12 वस्तुएं हैं उनका मूल्य क्या है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, यानी अगर आपने 12 वस्तुएं 100 रुपये में खरीदी, समझ में आ रहा है, यदि आपने 12 वस्तुएं 100 रुपये में खरीदी तो आपने 9 वस्तुएं 100 रुपये में बेच दी। ठीक है, ये तो सवाल बोल रहा है, ये तो है सवाल में। आपने 12 वस्तुएं 100 रुपये में खरीदी और 9 वस्तुएं आपने 100 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो देखो रुपये तो बराबर हो गए, मतलब जितने रुपये में आपने खरीदा था उतने रुपये तो आपने कवर कर लिए, मतलब आपने वसूल कर लिए रुपये। ठीक, परंतु आपको 3 वस्तुओं का तो फ़ायदा हो गया ना। 3 वस्तुओं का फ़ायदा तो हुआ क्योंकि आपने 9 वस्तुएं बेची। ठीक है, आपने टोटल 12 के 12 वस्तुएं तो नहीं बेची, आपने 9 वस्तुएं बेची। ठीक है, माने आपने 12 वस्तुएं खरीदी थी और बेची आपने 9 वस्तुएं। ठीक है, और उतने ही पैसे आपको मिल गए हैं। ठीक, तो यानी आपको 3 वस्तुओं का फ़ायदा हुआ। ठीक है, 3 वस्तुओं का लाभ हुआ आपको, 3 वस्तुओं का लाभ हुआ। और लाभ में मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बताया था, जब लाभ होता है तो लाभ में इन दोनों वैल्यू में से, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की वैल्यू में से, आपको ये याद नहीं रख, मैंने बताया था कि ये याद नहीं रखना कि क्रय मूल्य रखना है नीचे की विक्रय मूल्य रखना है। जब लाभ होगा तो लाभ में आपको इन दोनों में से छोटी वैल्यू को नीचे रखना है। ठीक है, छोटी वैल्यू को इन दोनों में से, तो 3/9 गुणा के आपको 100 कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3×3=9 यानी 100/3 हो जाएगा, 100/3। 3 से काटो ना आपने, 3 एकम 3 और 3×3=9, तो 100/3 हुआ। आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो 33×3=99 और 100, यानी 33 सही 1/3% का लाभ हुआ। ठीक है, तो देखो अगर आप, ये केवल समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लगाया इसमें, वरना इसको आप मात्र 1 या 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे समझो। देखो 12 का क्या करा उसने, 12 वस्तुओं को क्रय किया। ठीक है, 12 वस्तुओं को क्रय किया कितने रुपए में, अब ऐसा मान लो कि 10 रुपये में क्रय किया 12 वस्तुओं को, और 9 वस्तुओं को क्या किया, विक्रय किया, मतलब 9 वस्तुओं को बेचा कितने में, जितने में क्रय किया था, जितने रुपये में क्रय किया था उतने ही रुपये में बेच दिया। अब देखो 12 क्रय किया, ये क्या है, वस्तु हैं। ठीक है, 12 वस्तु खरीदी थी उसने 10 रुपये में और 9 वस्तु बेच दी 10 रुपये में। तो देखो पैसे तो उसने उतने ही कमा लिए जितने उसने खर्च किए थे, परंतु वस्तु उसके पास 3 वस्तुएं बच गई ना, क्योंकि उसने 12 वस्तुएं खरीदी थी और 9 वस्तुएं बेच दी। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो उसको, इससे इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे मैंने पहले क्लास में बताया था, तो 12×120 माइनस 9 गुणा क्या 10, तो 10 में 90 अपॉन में पीछे वाली वैल्यू, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, इंटू 100। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी सॉल्व करके 33 ही 1/3% आएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, तो इसमें आप मात्र 2-4 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है,
कुछ वस्तुएं 5 रुपये की 6 की दर से खरीदी गई तथा 6 रुपये की 5 की दर से बेची गई। लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, पहले क्या है, 5 रुपये की कोई वस्तु खरीदी गई और 6 रुपये की बेची गई। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक तरफ आप रुपये लिख दो और एक तरफ वस्तु को लिख दो। ठीक है, ये भी सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, जैसा पहले क्वेश्चन किया था हमने उसी जैसा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, परंतु इसमें 2 वैल्यू दी हैं। ठीक है, उसमें तो एक ही वैल्यू दी गई थी, इसमें दोनों वैल्यू दी गई हैं। तो क्या है, 5 रुपये की 6, तो यानी 5 रुपये की 6 क्या करी, क्रय की गई यानी खरीदी गई। 5 रुपये की 6 खरीदी गई और दूसरी बार है 6 रुपये की 5 बेची गई। ठीक है, और इसमें सीधी सीधी लिखा है कि लाभ हुआ है, यानी लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बोला था आपको, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। तो 6 छके 36 माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर 5 पंजे 25 अपॉन में इन दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू पीछे है उसको नीचे इंटू 100। ठीक है, तो अगर आगे सॉल्व करेंगे इसको आप, तो 36 में से 25 को माइनस करेंगे तो बचेगा 11, बटे में बचा 25 और गुणा गया 100। 25 से काट दो, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 11 गुणा गया 4 यानी 11 चौको 44% का लाभ हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने कुछ फल 24 रुपये के 16 की दर से खरीदकर 18 रुपये के 8 की दर से बेच दी, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक है, अगर आपने दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखा है और आपको समझ में आया है तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, यदि 110 आम बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको ध्यान बता देता हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। 110 आम बेचने पर, ठीक है, अगर मानो आप उसने 110 आम या आपने किसी ने भी 110 आम 100 रुपये में बेची और 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, यानी 120 आम उसने 100 रुपये में खरीदे थे। समझ में आ रहा है? देखो क्या दिया है उसने, 110 आम बेचे, तो अगर 110 आम उसने बेचे और 120 आम उसने क्या करे थे, खरीदे थे। खरीदे मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये तो था 110 आम बेचने पर ये आम उसने बेचे और उतने के ही बेचे उसने जितने के उसने खरीदे थे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। इतना ही तो था इस क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। देखो 110 आम बेचे कितने के, 100 रुपये के, ठीक, और 120 आम खरीदे थे 100 रुपये के। ठीक है, अब देखेंगे कि उसने 100 रुपये, तो देखो 100 रुपये ये खरीदे वाला है, तो पहले हम खरीदे वाले को देख लेते हैं। 100 रुपये के उसने 120 आम खरीदे और 100 रुपये के 110 आम बेच दिए। ठीक है, तो यानी उसके पास 10 आम बच गए, यानी 10 आम का फ़ायदा हो गया ना। अब देखो 120 आम खरीद कर लाया था दुकान से 100 रुपये के, उसने उसमें से 110 आम तो बेच दिए 100 रुपये के, परंतु अब उसके पास 10 आम बचे हैं, क्योंकि 120 में से 10 गया तो 10 आम एक्स्ट्रा बच गए उसके पास, यानी 10 आम का लाभ हो गया उसको। तो 10 आम का अगर उसको लाभ हुआ तो मैंने क्या बताया आपको, लाभ में दोनों वैल्यू में कौन सी वैल्यू नीचे, बड़ी वैल्यू नीचे, नहीं सॉरी, लाभ में छोटी वैल्यू नीचे। लाभ में क्या होगा, छोटी वैल्यू नीचे, और हानि में हमने बड़ी वैल्यू नीचे, मतलब अपोजिट समझ लो, हानि में बड़ी वैल्यू और लाभ में छोटी वैल्यू। तो इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है, तो गुणा गया 100। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 100/11 है तो 11 90 99 और 100, यानी 9 से ही 1/11% का उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो
तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो इससे क्या होगा, प्राप्त क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा और कितने प्रतिशत होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो अब आप तो कर लेंगे। ठीक है, अब तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य माने उसने 50 वस्तुएं बेची। ठीक है, 50 क्या बेची उसने, 50 वस्तुएं बेची कितने की, 100 रुपये की, जबकि उसने खरीदी थी कितनी, 40 खरीदी थी कितने की, 100 रुपये की। ये तो है, ये तो क्वेश्चन में बोल रहा है। 50 वस्तुओं को बेचने पर 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो देखो उसने 40 वस्तुएं खरीदी थी कितने की, 100 रुपये की, और उसको 50 वस्तुएं बेचनी पड़ी 100 रुपये का वसूल करने के लिए। ठीक है, उसने जितने पैसे खर्च किए थे उसको कवर करने के लिए उसको 10 वस्तुएं एक्स्ट्रा बेचनी पड़ी। 10 वस्तुएं एक्स्ट्रा बेचनी पड़ी यानी कि उसको 10 वस्तुओं का नुकसान हो गया। ठीक है, 10 वस्तुओं का नुकसान हुआ, नुकसान यानी हानि हुई। हानि में मैंने क्या बताया था आपको, क्या कौन सी वैल्यू रखेंगे, हानि में बड़ी वैल्यू नीचे इंटू 100, तो 50 दूना 100 यानी 10 दूना 20% की हानि हुई। ठीक है, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो फिर वो वाला मेथड कि इसका मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पे 100 गुणा क्या 50 करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, और अपो माइनस कर देंगे मतलब उसको, और अपॉन में ये वाली वैल्यू नीचे इंटू 100 कर देंगे, आ जाएगा आंसर आपका। उसमें भी 20% उसमें आंसर आ जाएगा, उस वैल्यू माइनस में आएगी तो हानि हुई है। ठीक है, तो दोनों मेथड में से जो भी आपको इजी लगता है और समझ में आता है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु को 10% लाभ पर खरीदकर 10% हानि पर बेच दिया गया, विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो उसमें लिखा होता है, एक ऑप्शन ये भी होता है कि ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई। ठीक है, और जो लोग इसको सॉल्व करना नहीं आता जिनको, तो वो लोग वही वाला ऑप्शन कर लेते हैं, क्योंकि देखो 10% का लाभ हुआ, पहले 10% के लाभ में खरीदा था और फिर 10% हानि में बेच दी, तो सोचेंगे कि ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई, क्योंकि उतने प्रतिशत में ही खरीदा था लाभ में और उतने प्रतिशत में बेच दिया। परंतु ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखो कैसे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, x + y + xy अपॉन 100। ठीक है, जो पहली बार प्रतिशत दिया होगा उसको आप x मान लेंगे, जो दूसरी बार प्रतिशत दिया होगा उसको y मान लेंगे। माने ये वाला y है, ये वाला x है। यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों बार प्रतिशत दिया होगा और लाभ होगा या हानि होगा। ये क्वेश्चन लाभ हानि में, प्रतिशत वाले चैप्टर में, बहुत से वाले चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे भी प्लस माइनस। जब लाभ होगा, लाभ तो वैल्यू को प्लस में रखेंगे, और जब हानि होगी तो वैल्यू को माइनस में रखेंगे। कैसे, देखो x की वैल्यू 10 है ना, 10% लाभ, तो यानी x क्या है, 10 है। ठीक है, 10% हानि, तो यानी y क्या है, y भी 10 है, परंतु y पे क्या हुआ, हानि हुई है, तो -10। ठीक है, अगर दोनों बार लाभ लाभ होता, पहले 10% लाभ बाद में 10% लाभ, तो यहाँ पे प्लस करते आप। ठीक है, अब xy यानी 10 गुणा गया 10, इन दोनों में x तो प्लस है परंतु y माइनस है, तो यानी बीच में माइनस आ जाएगा अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 - 10 - 1, 10 10 आगे 100, 100 में से 100 कट जाएगा तो 1 बचा यहाँ पे। ठीक है, देखो ये माइनस का 10 है, ये माइनस का 1 है, तो माइनस के 11 हो गए। ठीक है, आंसर क्या है, -1, यानी क्या हुआ, 1% की हानि हुई। ठीक है, तो ऑप्शन में 1% की हानि पे ऑप्शन होगा, तो आपका सही आंसर 1% की हानि हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।